नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात का तीसरा एपिसोड। नुक्कड़ नामा जो शो हम लेके आए हैं वो दिल्ली में एक होटल में आग लगी, 21 लोगों की जान चली गई। लेकिन हमारे देश में आग लगने से ज्यादा तेजी से एक चीज फैलती है, वो है जिम्मेदारियों से बचने की कला। वो सबको आती है, चाहे वो सिस्टम हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ही हादसा हुआ सब लोग सक्रिय हो गए। जो विभाग कल तक सो रहे थे वो आज फाइल लेके दौड़ रहे थे। जो अधिकारी कल तक निरीक्षण भी नहीं कर रहे थे आज वो ऐसे निरीक्षण कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि हमें तो कुछ जानकारी ही नहीं थी। और जो होटल सालों से चल रहा था अचानक वो सबके लिए एक रहस्य बन गया कि अरे ये होटल कहां से आ गया। सवाल यह है कि अगर होटल के कागज पूरे नहीं थे, फायर सेफ्टी के नियम पूरे नहीं थे, तो वो चल कैसे रहा था? क्या होटल रातों रात आसमान से उतर के तो आ नहीं गया था, या रात को कोई भूत आया और उसे बना दिया, या कोई जादूगर आ गया वो पूरी इमारत जो है वो जादूगर ने खड़ी कर दी रातों रात। प्रशासन को एक चीज समझनी चाहिए, क्या बिजली का बिल वो नहीं ले रहे थे प्रशासन? पानी का टैक्स, लाइसेंस, निरीक्षण सब कुछ किए बिना किसी सरकारी दफ्तर के आशीर्वाद से ये कैसे हो गया? हमारे यहां एक बड़ा मजेदार सिस्टम है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है तब तक सबकी आंखें बंद रहती हैं, और जब हादसा होता है तब आंखें इतनी खुल जाती हैं कि कैमरे में सीधी दिखाई देने लगती हैं सबकी आंखें कि कौन कितना करप्ट है, कैसे धांधली चल रही है, क्या हो रहा है। फिर शुरू होता है हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम सबको पता होगा। एक आदमी आएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, खड़ा होकर बोलेगा कि देखिए जो भी घटना हुई है उसकी जांच होगी। दूसरा आएगा, बोलेगा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अब की बार तो कोई बच ही नहीं सकता। अरे ये वाक्य इतने पुराने हो चुके हैं ना कि अब कहीं कुछ दिन बाद ये सारे वाक्य जो है ना वो पेंशन के लिए अप्लाई ना करते हैं कि भाई 60 साल के तो हम भी हो गए, अब हमें भी पेंशन चाहिए। ऊपर से सरकार आती है और मुआवजे की घोषणा करती है कि जी देखो सबको मुआवजा मिलेगा, जो जो मर गए हैं उनको 2 लाख रुपए दे देंगे, जो जिंदा हैं घायल हैं उन्हें 50,000 रुपया दे देंगे। शोक संदेश भी आ गए बहुत लोगों के, बहुत नेताओं के, बहुत प्रशासन के लोगों का। लेकिन एक सवाल आज भी धुएं में ही खड़ा है, अगर यही नियम पहले लागू हो जाते तो क्या आज 21 परिवारों के घर में मातम होता? कभी कभी लगता है कि हमारे यहां सुरक्षा नियम जनता की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हादसे के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें बोलने के लिए बनाए जाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हर हादसे के बाद हम कुछ दिन तक गुस्से में होते हैं। सब कैंडल मार्च निकलेगा, कुछ दिन तक बहस चलेगी, टीवी पे डिबेट चलेगा, और फिर अगली खबर का इंतजार करने लगते हैं कि दूसरा हादसा कब होगा। याद है वो मुंबई का हादसा, वो पब में एक एक लोग जैसे कैसे मरे थे। लेकिन इन हादसों के बाद उनके परिवार का ना कोई खबर नहीं लेता है। उनके लिए यह जिंदगी भर का खालीपन रहता है। उनका जो परिवार होता है जिंदगी भर इसी खालीपन में जीते हैं। इसलिए सवाल केवल यह नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह भी है कि वह माहौल किसने बनाया जिसने आग लगने का इंतजार आग अभी तक कर रहा था। आखिर कौन से ऐसे लोग थे जिनके भ्रष्टाचार ने यहां 21 परिवारों के घर को उजाड़ दिया? दोस्तों, जब नियम फाइलों में कैद हो जाते हैं, जब निरीक्षण सिर्फ कागजों पे होने लगते हैं और जवाबदेही हादसे के बाद शुरू होती है, तो समझ लीजिए कि आग कहीं ना कहीं पहले से ही सुलग रही थी। मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और मेरा ये जो तीसरा एपिसोड था बहुत दुखद था कि मैं नुक्कड़नामा में ऐसी रोज की खबरें लेके आना चाहता था, लेकिन ये ऐसी दुखद खबर थी। इसमें कितने विदेशी लोग मरे हैं,
क्या संदेश जाएगा बाहर? हम कौन से टूरिज्म को बढ़ावा देंगे कि हमारे होटल ही सेफ्टी नहीं है? अगर आपको लगता है कि जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने से पूरी नहीं होती है तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, आज कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।